हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको 67 योगिनी से संबंधित जानकारी देंगे और उनकी साधना के बारे में, उनके लाभ के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जो आप पहले से कमेंट करते हैं, बताते हैं। कई लोगों ने मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर भी मैसेज किया था, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। 67 योगिनी। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। 67 योगिनी साधना। 67 योगिनी, पहले ये जान लीजिए कि 67 योगिनी कहाँ से आई। तो समझ लो कि 67 योगिनी है वो एक शक्ति है, शक्तियों का प्रतिरूप है। जितनी 9 शक्तियाँ हैं, नव दुर्गा हैं, 10 महाविद्याएँ भी कहते हैं, उनमें से 8 मुख्य रूप से 8 शक्तियाँ हैं। उन्हीं 8 शक्तियों से 67 योगिनियों का प्रतिरूप हुआ है। उन्हीं 8 शक्तियों में से हर एक शक्ति ने 8 शक्तियों को उत्पन्न किया है और वही 8 × 8 67 शक्तियाँ उत्पन्न हुई है। ये इनका प्रतिरूप है। उन्हीं 10 महाविद्याओं में से 8 शक्तियों का प्रतिरूप माना जाता है योगिनियाँ। अब इसमें समस्या यहाँ आती है समझने की। 67 योगिनियों के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, अलग अलग बुक्सों में अलग अलग नाम मिलेंगे आपको और बहुत कुछ उनके बारे में अलग अलग मिलेगा। लेकिन उनके 67 योगिनियों के बारे में अगर आप भारत में उनका कोई स्थान वगैरह ढूंढने की कोशिश करते तो एक तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, दूसरा उड़ीसा में। इनका जो स्थान है 67 योगिनियों का, वहाँ ये 2 जगह वर्तमान में मिलते हैं। बाकी और भी कहीं होंगे तो इतना मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये मुख्य तौर पे प्राचीन माने जाते हैं। 67 योगिनियाँ आप समझ गए कि ये 10 महाविद्याएँ हैं, उन्हीं में से उनका प्रतिरूप है। यानी पूर्ण रूप से वो शक्ति नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन उनका प्रतिरूप है। उनमें से बांटी हुई शक्तियाँ हैं, यानी एक शक्ति ने 8 शक्तियों को अलग अलग भेद में अलग अलग तरीके से उनमें से बांटा है और उन्हीं 8 शक्तियों के अलग अलग कार्य सौंपे हैं। जो एक शक्ति में होते थे उनके 8 टुकड़े हो गए, ये समझ लीजिएगा। यानी एक वस्तु है, उसके 8 टुकड़े हो गए, 8 भाग हो गया। तो बस ऐसे ही 8 शक्तियाँ हैं, उनमें से उनके 67 भाग हो गए। तो अब इसका आपको क्लियरली समझ में आ गया कि 67 योगिनियों का प्रतिरूप क्या है और 67 योगिना किन से उत्पन्न हुई है। अब बात आती है कि इनकी साधना और इनके बारे में क्या सिद्ध करने से क्या लाभ होते हैं। तो 67 योगिनियाँ प्राचीन काल से ही जो ऋषि मुनि लोग होते थे वो योगिनियों को सिद्ध करते थे। योगिनियाँ वो होती थी कि हर एक कार्य के लिए एक स्पेशली योगिनी साधना होती थी। जैसे प्राचीन समय में ऋषि मुनि होते थे वो हमेशा एकांतवास करते थे। उनका जंगली क्षेत्र होता था या उनकी कोई गुफाएं होती थी, उनका कोई पहाड़ी क्षेत्र होता था, ऐसे सब उनका एक अलग वास होता था, एकांतवास होता था। और वो रात्रिकालीन में उनका भ्रमण होता था, विचलन होता था, वो बिल्कुल ही एकांत तरीके से होता था। उनका जीवन में यानी एकांत होता था। तो वो योगिनियों को सिद्ध करते, उन हर एक योगिनी होती थी उनसे अलग अलग कार्य लेते थे। शायद धन से संबंधित हो, भोग विलास से संबंधित हो और कोई घरेलू कार्य से संबंधित हो। तो हर एक योगिनी को वो अलग अलग तरीके से कार्य सौंपते थे और अलग अलग तरीके से वो योगिनियाँ हैं वो कार्य को करती थी। बस आज के प्रतिरूप में वही शक्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनको सिद्ध करने का तरीका है, उनको सिद्ध करने का समय है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। प्राचीन समय में वो ऋषि मुनि होते थे तो वो उनको सब पता होता था कि कौन सी योगिनी को किस प्रकार से बुलाना, क्योंकि वो होती थी एक, उनके पास में बड़ी शक्तियाँ होती थी। ठीक है, बड़ी शक्तियों में जैसे 10 महाविद्याएँ हैं, तो 10 महाविद्याओं को अगर किसी को सिद्धि है तो वो योगिनियों को एक पल में जैसे याद करता योगिनी हाजिर हो गई, क्योंकि जो योगिनियाँ हैं वो इन्हीं की शक्तियाँ हैं। तो जब उनकी जो मुख्य शक्ति होती है वो जिसके पास में है तो योगिनियाँ उनके अंश है, फिर उनको आना ही आना है। तो ऋषि मुनियों के पास में वो बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती थी जिसके ज़रिए किसी भी शक्ति को किसी भी समय बुलाया जा सकता था और किसी भी समय उनसे कुछ भी कार्य लिया जा सकता था। ये एक योगिनियों का अलग तरीका होता था। अब योगिनियाँ हैं वो साधक की हर एक इच्छा पूर्ण करती थी।
चाहे कोई भी हो, सब तरीके से योगिनियाँ कार्य करती है। जैसे मारण, मौन, उच्चाटन, वंशीकरण, सब कुछ ये भी योगिनियाँ होती हैं। क्योंकि योगिनियाँ होती हैं, उनका अलग अलग शेड्यूल होता है, अलग अलग प्रतिरूप होता है, किसको क्या कार्य करना है, किसको किस प्रकार से कार्य करना है, ये योगिनियों में बटा हुआ होता था। इस आपको ये शेड्यूल है जो योगिनियों का, ये समझना होगा। फिर एक योगिनी को सिद्ध करते हैं, दूसरी को करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन सी योगिनी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप एक योगिनी को सिद्ध कर लेंगे और शुरुआत में आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आप पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर रहेंगे, तो वो आपका कोई ऐसा जो आप सोच रहे वो कार्य नहीं करेगी। क्योंकि योगिनियों का पाठ एक अलग तरीके का हो गया है। एक शक्ति के 8 प्रतिरूप हो गए। अब उसके जो एक शक्ति सभी कार्य करती थी, उसमें से उसको 8 इच्छे हो गए। अब वो अलग अलग योगिनी को सिद्ध करना पड़ेगा हर एक कार्य के लिए। ये उनका एक शेड्यूलर ठीक है। कुछ सामान्य कार्य होते हैं वो हर कोई शक्ति कर लेती हैं, लेकिन उनके जो योगिनियों के नियम हैं, उनकी शक्तियों के नियम हैं, वो अलग अलग हो गए हैं। उनको सिद्ध करने के लिए ही वही बस एकांतवास इसमें होना चाहिए। और पारिवारिक लोग हैं तो उनको परिवार से ज़्यादातर दूर एकांतवास अनिवार्य है योगिनी साधना में। आप सोचते हैं कि परिवार के साथ में रह के कोई योगिनी साधना करे या योगिनी को सिद्ध करे, तो ये गलत होगा। क्योंकि इसमें इनकी ना तो सिद्धि मिलेगी, उल्टा इनसे मतलब कुछ न कुछ नुकसान होना निश्चित है। इस बात को भी समझना है। इसलिए जब भी 66 योगिनियों की साधना की जाए तो उसमें यही आपको पहले शेड्यूल अपनाना है कि उनकी जो शक्तियाँ हैं, मुख्य 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों की पहले साधना आपको निश्चित करना होगा। फिर अगर आप योगिनियों की साधना करते हैं या उनका आह्वान करते हैं तो वो हो सकता है कि आपको जल्दी सिद्ध हो सके। पहले आप उनके जो मुख्य रूप है उनकी साधना कुछ कीजिएगा, ज़्यादा ना हो सके, जितनी हो सके उनको करनी होगी। उसके बाद में उनके प्रतिरूपों को बुलाएंगे तो वो जल्दी आ जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली प्रतिरूपों को बुलाएंगे तो वो आएंगे, लेकिन वो जो जितना आप सोचेंगे उस प्रकार से फिर वो कार्य नहीं करेंगे, या जिस प्रकार से सोचेंगे उस प्रकार से उनकी सिद्धि होना मुश्किल हो सकती है। तो ये एक विशेष मतलब 66 योगिनियों का है वो प्रतिरूप बुलाने का तरीका रहेगा। अब उनके लिए आपको एकांतवास से कोई सुंदर सा वन है, सुंदर सा नदी का किनारा है, सुंदर सा बाग बगीचा या कोई हरा भरा खेत है, पहाड़ी क्षेत्र है, नदी है, तालाब, ऐसे क्षेत्रों में जाके इनको कर सकते हैं। या कोई शक्तिपीठ है वहाँ जाके करते हैं तो बेहतर है। शक्तिपीठों पर अगर करते हैं तो वहाँ पे इनकी सिद्धियाँ हैं वो जल्दी हो जाती हैं। बाकी तो इनके जो कार्य है वो तो सभी अलग अलग योगिनियाँ हैं, अलग अलग तरीके से कार्य करती है, जिसमें षटक्रम के सभी कार्य आते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी सोचने जैसी बात नहीं है, कार्य सब करेगी। इच्छाओं की पूर्ति सभी करती हैं, बस इनको करने का तरीका आना चाहिए। और इनको सिद्ध कैसे किया जाता है वो एक पहले शेड्यूल करना पड़ेगा, और किसी की देख रेख में करते हैं तो बेहतर रहता है। क्योंकि नए साधक को इस तक पहुंचने में समस्या होती है और वो उलझन में, भ्रम में डाल देती है। योगिनियों के प्रतिरूप अलग होते हैं। आप जब भी इनकी साधना करेंगे तो इसमें पर्सनली स्वयं के अनुभव कह रहे हैं कि आपको कुछ भ्रम में डाल देगी। योगिनियाँ हैं, यक्षिणियाँ हैं, ये भ्रम में डाल देती है। और भ्रम से इंसान जब बाहर निकलता है तो वो फिर सोचता है कि यार मैंने कुछ गलती कर दी, क्योंकि ये गलतियों में डाल देती है। तो आप समझ लीजिएगा उसको किस प्रकार से करना है, किसी की देख रेख में करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।